नमस्कार। आज हम एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे। वो पुस्तक है आपका द हिडन मैसेज ऑफ वाटर, जिसके लेखक हैं आपका डॉक्टर मसारू इमोटो। मसारू इमोटो, आप एक बार स्पेलिंग ध्यान से सुनिएगा, MASRU, मसारू EMOTO, मसारू इमोटो, ये इसके लेखक हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मसारू इमोटो है कौन। मसारू इमोटो जो है आपका एक जापान के प्रख्यात वैज्ञानिक भी हैं, लेखक और बिजनेसमैन में, जिन्होंने अपने जीवन काल में 10+ किताबें लिख चुके हैं। जो हम किताब की बात करेंगे, द हिडन मैसेज ऑफ वाटर, यह किताब 2004 में पब्लिश हुआ था। और यह किताब में जो इन्होंने बात बताई वो काफ़ी क्रांति वाली बातें थी। क्रांतिकारी बातें कहने का मतलब ये हुआ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनेंगे, जैसा सोचते हैं वैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हम चारों ओर पाएंगे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने जल से किया, जैसे कि इनका किताब का ही नाम है द हिडन मैसेज ऑफ वाटर। इन्होंने एक बीकर में, मतलब एक छोटे से ग्लास में पानी लिया और उस पानी के सामने जाकर के इन्होंने बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। और फिर उस पानी को इन्होंने फ्रीज कर दिया, मतलब ठोस के रूप में परिवर्तित करके इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, उस पे शोध के माध्यम से उसका एक फ़ोटो लिया गया, जो एक फ़ोटो बना, जो एक खास विचित्र फ़ोटो बना। ठीक है, वो एक निश्चित आकार नहीं था। फिर दूसरा एक बीकर लिया, उसके सामने भी उन्होंने बोला कि दुनिया बहुत गंदी है, ये किसी की मदद नहीं करती है, दुनिया में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। फिर उस बीकर को भी इन्होंने फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद उसका भी उन्होंने फ़ोटो लिया, फ़ोटो लाइब्रेरी प्रयोगशाला में जाकर के उसका भी फ़ोटो निकाला। उसका भी जो फ़ोटो निकला वो एक निश्चित आकार में नहीं था, एक विकृत था, मतलब कि डरावना फ़ोटो उसमें से बन रहा था। फिर इसी तरह से उन्होंने एक तीसरा भी कर लिया, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को कोई मदद नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दुनिया में बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई है। फिर तीसरे बीकर में ये बात कहने के बाद उसको भी वही प्रक्रिया के माध्यम से उसका फ़ोटो लिया गया। ये तीनों फोटो में उन्होंने जो आकृति पाई वो काफ़ी विचित्र थी, जो डरावनी भी थी। फिर 3 लेने के बाद इन्होंने जब चौथा बीकर लिया और उस चौथे बीकर में जाकर के इन्होंने बोला कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया एक दूसरे की मदद करती है। इतना कह करके उस चौथे बीकर को भी उन्होंने उसी प्रक्रिया के माध्यम से एक फ़ोटो निकलवाया, जो फ़ोटो काफ़ी अच्छी, जो 3 पहले वाले जो फोटो थे उससे काफ़ी अच्छी और एक निश्चित आकृति दिख रही थी। फिर इन्होंने 5वां एक बीकर लिया। 5वां बीकर में जाकर के इन्होंने बोला, सामने रख करके और अपने आवाज़ से बोला कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ऐसा कह करके इन्होंने 5वें बीकर को फिर उसी प्रक्रिया के माध्यम से एक फ़ोटो निकलवाया। और वो भी जो फ़ोटो निकला, इन सभी जो पीछे के जो फ़ोटो के तुलना में बहुत सुंदर बन रहा, बहुत अच्छी आकृति के बने थे। और 5 जो आपका छठा एक बीकर लिया, 6th बीकर में भी इन्होंने अपने आवाज़ के माध्यम से बहुत शांतिपूर्वक कहा, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दूसरे को मदद करता हूँ, तभी दुनिया मुझको मदद करती। इस तरह से कुछ सकारात्मक बहुत सारी बातें उस बीकर के सामने बोले। और उसको बोलने के बाद जब उन्होंने बीकर को फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद उसी प्रक्रिया के माध्यम से उसका फ़ोटो जब लिए, तो ये काफ़ी, मतलब कि विचित्र, देखने में अवाक रह गए। उसमें का जो फोटो बना था काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। इन 6 बीकर पे एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि हमारी जो आवाज़ होती है इसमें भी शक्तियाँ होती है, मतलब हम जैसा बोलेंगे वैसा दिखेगा। जैसे पहले बीकर में इन्होंने नकारात्मक बातें बोली थी, जिससे उसका फ़ोटो बहुत गंदा बन रहा था। और जो इनका छठा बीकर था, छठे बीकर में इन्होंने आशावादी बातें की, दुनिया को बदलने की बातें की, इसका फ़ोटो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। इस किताब में आपका एक यही सारांश निकलता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके सामने होगा, और आपके मुंह से जो निकलेगा वो एक ऊर्जा है। इसलिए कभी भी नकारात्मक बात न करें, नकारात्मक चीज़ों की चर्चा न करें। जैसे ही आप नकारात्मक चीज़ों की चर्चा करें, इसका मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचें। आप हमेशा अपने आप को बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। यही एक पुस्तक का आपका एक सारांश था। अगर आप इस वीडियो आप चाहते हैं तो गूगल पर जाकर के आप डॉक्टर मसारू इमोटो और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, वहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं और सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।